हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस चैप्टर को करने वाले जो कि क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 1 है। तो चलो फ्रेंड, हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो फ्रेंड, केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं? तो ये एक प्रोसेस होते हैं जिसमें एक नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बनते हैं। अब कुछ बातें होती फ्रेंड केमिकल रिएक्शंस में, आखिर समझने वाली बात वो क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं फ्रेंड, उस समय जो एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट्स के एटम्स वो दूसरे एलिमेंट्स में बदलते नहीं हैं, बल्कि उसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान में एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट होता है। ये बात जो है फ्रेंड हम आगे आपको बताएंगे, ठीक। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस में फ्रेंड दो बात होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जो कि रिएक्टेंट्स हुए फ्रेंड की जो कि हिस्सा लेते हैं, दो एलिमेंट्स जो हैं आपस में हिस्सा लेकर के रिएक्ट करते हैं, फिर जाके एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं जो कि प्रोडक्ट्स के रूप में कहलाते हैं, ठीक। तो रिएक्टेंट्स क्या हुए? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है जो सब्सटेंस, उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और प्रोडक्ट्स किसको कहेंगे फ्रेंड? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर प्रोडक्ट्स। जो न्यू सब्सटेंस बने केमिकल रिएक्शंस कराने के बाद, जो रिजल्ट आए न्यू सब्सटेंस बने, उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इतना बात क्लियर फ्रेंड? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बेसिक सी बात है कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन में दो चेंजेस होते हैं, एक होते हैं केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं फ्रेंड? इसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, और इसमें नए सब्सटेंस तो बनते हैं, केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस भी बनते हैं, साथ ही साथ उनके प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं फ्रेंड? तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया, कैंडल बर्निंग हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ एलपीजी गैस हो गया। तो ये सारे फ्रेंड जो है केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस में जो है फ्रेंड, इसमें भी नए सब्सटेंस, इसमें भी सब्सटेंस तो बनते हैं फ्रेंड, ठीक ना, लेकिन इसमें नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नए सब्सटेंस नहीं बनते, बल्कि इसमें जो है या तो उसके शेप में चेंजेस आते हैं, या साइज़ में, कलर में, या डेंसिटी, आप कह सकते हो कि ओरिजिनल सब्सटेंस के डेंसिटी में चेंजेस आते हैं। मतलब इन सभी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, लेकिन नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं। फिजिकल चेंजेस की एक और बात होती है फ्रेंड कि जो है ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक ना। आप इसको फिर से आप रिवर्स करके उस चीज़ को पा सकते हो, ठीक। और केमिकल चेंजेस की बात करें तो वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक फ्रेंड। मतलब आप उसको उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आके उसको आप फिर से आप वापस नहीं ला सकते उसको। फिजिकल चेंजेस की आप एग्जांपल की बात करें फ्रेंड, तो ये 3 एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने पानी को गर्म किया और वो जो है वाटर वेपर्स में बदल गए, तो आप इसको जो दोबारा से पानी के रूप में ला सकते हो वाटर वेपर्स को, ठीक। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड मेल्टिंग ऑफ आइस है, आप बर्फ़ जमा दो, फिर आप बर्फ़ को पिघला करके पानी के रूप में पा सकते हो, ठीक। अब आता है फ्रेंड डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर। तो ये सारे जो हैं फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स थे, जो कि बेसिक्स थे, मैंने बता दिया आपको। अब चलिए फ्रेंड हम आगे स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, ऐसे भी तो शुरुआत में ही केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की थी, तो बताए थे फ्रेंड वहाँ पे। चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। मतलब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर वो एक नए सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी एक नई प्रॉपर्टीज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें फ्रेंड, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये आपका केमिकल रिएक्शन का उदाहरण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल फ्रेंड, मैग्नीशियम रिवंस इज यूजुअली क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर एज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन, दिस हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। मतलब आप जो है मैग्नीशियम रिवर्स को जब भी आप जलाते हो फ्रेंड, तो जलाने से पहले क्या करते हैं, उसे जो है रब करके किसी चीज़ से क्लीन कर देते हैं, ताकि जो है
एयर के कांटेक्ट में रह करके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना दिया वो क्लियर हो जाए और जलाने में वो जल्दी जल जाए, ठीक ना। अब बात आती है फ्रेंड कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कैसे आप पता करोगे कि वो केमिकल रिएक्शंस हुए या नहीं हुए, ठीक ना। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इन चीज़ों को देख करके आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर आप किसी दो सब्सटेंस को लेते हो आपस में, ठीक, और आप देखते हो कि उसके रिजल्ट में जो है स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं। मान लो कि आपने दो सॉलिड सब्सटेंस को लिए थे और आप रिएक्ट करवाए और पता चला कि आपको जो है गैस या फिर लिक्विड में मिल रहा है कोई प्रोडक्ट, तो उसके स्टेट में चेंजेस आ गए, तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं, ठीक। तो केमिकल चेंज इन स्टेट की बात करें फ्रेंड, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखें कि जो है व्हेन वैक्स इज बर्न, जब आप मोमबत्ती को जलाते हो तो क्या होता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जब आप जलाते हो तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, ठीक। तो आप अगर देखोगे फिजिकल चेंजेस क्या क्या हुए, तो सॉलिड थे, सॉलिड से जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं मतलब जलाने के बाद, तो लिक्विड में चेंज हुआ और वो गैस में चेंज हुआ। तो इनके फिजिकल जो स्टेट्स है उनमें चेंजेस आ गए, तो हम कह सकते हैं कि जो है केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हो गए, ठीक। इसी तरह से अगला भी है फ्रेंड कि अगर आप केमिकल रिएक्शंस करवाते हो और अगर उसमें रिजल्ट में केमिकल चेंजेस मतलब कलर में चेंजेस आ गया फ्रेंड किसी भी रिएक्शन करवाने के बाद, तो भी आप कह सकते हो कि जो है केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे हो गए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शंस के, ठीक फ्रेंड। 5 हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस हैं, और चेंज इन टेम्परेचर है फ्रेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स है। तो चेंज इन कलर की बात करें फ्रेंड एग्जांपल्स के तौर पे, तो एग्जांपल है इसका, सिट्रिक एसिड लेते हो आप और पर्पल कलर का पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेते हो। जब आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हो तो आपको देखने मिलेगा कि जो इसके रिजल्ट में देखने मिलेगा कि जो है पर्पल कलर का जो आपने लिया था पोटासियम परमैंगनेट सोडियम, ठीक, वो जो है अब कलरलेस हो चुका है। तो कलर में चेंजेस हुआ, इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे हो चुके हैं। उसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है फ्रेंड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आप लेते हो और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लेते हो, ठीक। आप जब आप इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हो तो उसमें भी देखने को मिलता है कि फ्रेंड कि इनके रिजल्ट्स में जो है कलर्स में चेंजेस आ रहे हैं। पहले ऑरेंज थे तो ऑरेंज से जो है वो अब ग्रीन में बदल गए हैं। तो ये हैं एग्जांपल्स चेंज इन कलर का, ठीक फ्रेंड। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड कि इवोल्यूशंस ऑफ गैसेस की बात करें कि कुछ आप रिएक्शंस करवाते हो और रिजल्ट में जो है आपको कोई गैस निकलता हुआ मिलता है, तो कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे हो चुके हैं। एग्जांपल्स के तौर पे देखें फ्रेंड, तो जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक ना, कोई मेटल लिए और डाइल्यूट्स एसिड लिए, ठीक। जब आप रिएक्ट करवाते हो आपस में तो वहाँ पे क्या होता है कि गैस रिलीज होता है। तो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप आपस में रिएक्ट करवाओगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, निकलता है, ठीक। तो आप कह सकते हो कि जो है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप रिएक्ट करवाते हो तो उस केस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। अब अगला है पॉइंट फ्रेंड, चेंज इन टेम्परेचर। या फिर आप किसी दो मतलब रिएक्ट करवाते हो कंपाउंड को या सब्सटेंस को, दो सब्सटेंस को आप रिएक्ट करवाते हो, अगर उनके रिजल्ट में आपको देखने को मिलता है कि टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं तो भी आप कह सकते हो कि जो है केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं। एग्जांपल्स के तौर पे फ्रेंड, एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो क्विक लाइम एंड वाटर को जब आप रिएक्ट करते हो और उसके स्लैग लाइम बनाते हो तो उनके टेम्परेचर्स में बढ़ता हुआ नज़र आता है। आपको महसूस होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहा होता है, हीट रिलीज हो रहा होता है, ठीक फ्रेंड। तो आप कह सकते हो कि जो है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो गए, ठीक फ्रेंड। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक ना, कि आप दो सब्सटेंस को जो है फ्रेंड आपस में रिएक्ट करवाए और पता चला कि वहाँ पे जो है रिजल्ट में हमें कुछ प्रेसिपिटेट्स
जो है सॉल्यूशन में मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखें फ्रेंड, तो पोटासियम आयोडाइड है और लीड नाइट्रेट है, ठीक। जब आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हो तो हमें जो है लीड आयोडाइड का प्रिटिपिटेस मिलता है, ठीक ना, जो कि येलो कलर का होता है, जो कि आपको उस सॉल्यूशन में आपको सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। प्रिटिपिटेस मतलब होता है कि फ्रेंड किस आप रिएक्शन करवाए तो उसमें जो है उसमें जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में कुछ सॉलिड टाइप का नीचे जम जाता है, उसी को बोलते हैं प्रिटिपिटेशन, मतलब बैठना, ठीक फ्रेंड। तो दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को आप रिएक्ट करवाओगे आपस में, तो वहाँ पे जो है बेरियम सल्फेट का वाइट कलर का प्रिटिपिटेस बनेगा, ठीक है ना, सॉलिड कलर का वाइट कलर का जो है वहाँ पे नीचे में सॉल्यूशन में बैठ जाएगा। तो आप कह सकते हो इन सब चीज़ों को देख करके कि जो है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं। और ये सभी सारे जो पॉइंट है 5 पॉइंट्स हैं, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं लिखने के लिए या फिर एग्जाम्पल्स में देने के लिए, ठीक नहीं, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक फ्रेंड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस में रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो केमिकल इक्वेशंस होते क्या है फ्रेंड, तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं केमिकल रिएक्शंस का, ठीक, जिसमें कि हम सिंबल और फॉर्मूले को यूज करके जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन में जो है फ्रेंड, जो भी फिजिकल स्टेट होते हैं एलिमेंट्स के, उनको हम गैस, जैसे गैस स्टेट में होते हैं तो जी से डिनोट करते हैं, लिक्विड के स्टेट में होते हैं तो एल से, सॉलिड के स्टेट में होते हैं तो ब्रैकेट में उसके पास ही हम एस लिख देते हैं, ठीक है। इन सारे चीज़ को जो है हम लोग शो करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस करवाने में, केमिकल इक्वेशन से हम शो करवाने का तरीका है, ठीक। अगर कोई वाटर एक्वस के फॉर्म में है तो एक क्यू से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो। अब कुछ केमिकल रिएक्शन में कंडीशंस होते हैं, जैसे कैटलिस्ट है, ठीक ना, आप उसको ऐड किए तो रिएक्शन जल्दी हो गया, तो उन सारे चीज़ों को जो है, जो यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग सिंबल बना करके जो है दिखाते हैं, या फिर टेम्परेचर लिख दिए, प्रेशर लिख दिए, या कोई कैटलिस्ट है उनके ऊपर या नीचे लिख करके हम दिखाते हैं, ठीक। अब राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, आप किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हो, तो चलो फ्रेंड हम बताते हैं आपको। केमिकल इक्वेशंस को आप किस तरीके से लिख सकते हो, स्केलेटल इक्वेशन, इसमें क्या होते हैं कि फ्रेंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड आर नॉट इक्वल, दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल्स नहीं होते हैं, तो उसको स्केलेटल इक्वेशंस कहते हैं। और उसी को जब आप बैलेंस कर दोगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के नाम से जाने, जिसमें क्या होता है फ्रेंड, नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड जो है इक्वल होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे भी देख सकते हो कि H2 है और वाटर मतलब ऑक्सीजन है, ठीक, इनको आपस में रिएक्ट करवाए और फिर जो है वाटर बना, तो आप इनके एटम्स को आप काउंट करोगे तो पता चले कि दोनों साइड जो है इक्वल्स हैं, तो क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, ठीक। इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है, ये दो मतलब एरो से पहले रिएक्टेंट्स होते हैं, एरो के बाद प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर कोई कैटलिस्ट या कंडीशन होता तो वो एरो के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं, ठीक। चलो अब आप बैलेंसिंग कैसे करोगे केमिकल इक्वेशंस को, तो ये भी इजी प्रोसेस है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड। आप कैसे बैलेंस करोगे, क्योंकि दोनों साइड का जो एटम्स हैं उनका संख्या जो है वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉ को फॉलो करता है, कौन से लॉ को फॉलो करता है फ्रेंड, तो कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम को फॉलो करता है, इस वजह से दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे यहीं पे एग्जांपल्स थे, H2 प्लस O2 अगर रहता और वहाँ पे 2H2 हो तो फ्रेंड आप इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ठीक ना। दोनों साइड आपको पुराना होता है कि जो है एटम्स दोनों साइड जो हैं इक्वल नंबर में है या नहीं, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक फ्रेंड।
चलो फ्रेंड हम अब आगे बढ़ते हैं।